नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मंत्र में। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जी हाँ, आज बात करेंगे हम हमारे पशु अचानक से पानी पीना कम कर देते हैं, उनको एसिडिटी हो जाती है, या वह अचानक से दूध कम कर देते हैं, वह अचानक से चारा कम कर देते हैं, एकदम से वह डिस्टर्ब हो जाते हैं, या किस वजह से होता है, आइए चलिए जानते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए हाई कंसनट्रेटेड डाइट या सूखा चारा बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे हमारे पशुओं का र्यूमन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से वह चारा कम करते हैं और पानी भी कम पीते हैं। र्यूमन मतलब पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जहाँ जुगाली करने वाले पशु र्यूमन में सूखा चारा, हरा चारा स्टोर करके पचाते हैं, वह र्यूमन कहलाता है। किसान भाइयों, जब हम अपने पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए हाई कंसनट्रेटेड डाइट या सूखा चारा की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं, तो एक्चुअली होता है क्या है कि वह हमारे पशुओं का जो र्यूमन का पीएच होता है वह डाउन हो जाता है, जिससे हमारे पशु डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से एसिडिटी बढ़ती है, जिसे एसिडोसिस बोलते हैं। किसान भाइयों, एसिडोसिस डेवलप होने पर स्टार्टिंग में हमारे पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन कम नहीं होता, तो हमारे किसान भाइयों को लगता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, हमारे पशु भी डिस्टर्ब होते जाते हैं, तो फिर हमारे किसान भाई परेशान होने लगते हैं, उनको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे हमारे पशुओं के र्यूमन का पीएच डाउन होना। पीएच जब डाउन होगा तो हमारे पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन का फैट भी डाउन हो जाता है। दूसरी समस्या यह है कि हमारा पशु चारा तो कम करता है, ये साथ ही साथ वह पानी भी कम पीता है। किसान भाइयों, एसिडोसिस बढ़ती है तो हमारे पशुओं में मास्टाइटिस, थैलेला का भी खतरा प्रॉपर बना रहता है। एसिडिटी या एसिडोसिस कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा, जिसे अक्सर लोग मीठे नमक के भी नाम से जानते हैं। मीठा सोडा पशुओं में एक इतनी महत्वपूर्ण औषधि आप समझ सकते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ सकते हैं, जिससे हमारे पशु या हमारे डेयरी फार्मर किसान भाई इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इसको कैसे उपयोग करना है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। किसान भाइयों, मीठा सोडा र्यूमन बफर का भी काम करता है, जिससे हमारे पशुओं में दूध में फैट परसेंटेज की मात्रा तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में उनके मुंह में लार भी बनते हैं। लार बनती है तो पशु जुगाली करता है तो पशु का चारा अच्छे से पचता है, और जब चारा अच्छे से पचता है तो हमारा पशु स्वस्थ रहता है, उसका दूध मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों की मीठा सोडा एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है, जिसका पीएच 8.3 समथिंग होता है। हमारे गाय के र्यूमन का पीएच 6.5 समथिंग होता है। तो जब हम एक हाई पीएच की चीज़ को हम लो पीएच वाले की चीज़ के साथ मिलाएंगे तो उसका भी पीएच बराबर हो जाएगा। जी हाँ, यही कारण है हमारे पशु जब डिस्टर्ब होते हैं तो उनको मीठा सोडा खिलाया जाता है, जिससे उनका पीएच लेवल मेंटेन होता है, जिससे उनकी समस्या कम हो जाती है। और महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, हमारे पशुओं का गोबर भी कभी कभी पतला हो जाता है बिना किसी कारण के। हम देखते हैं हमारा पशु गोबर लगातार पतला कर रहा है, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। हमें अपने पशुओं को मीठा सोडा कैसे देना है, तो अगर उनको एसिडोसिस की समस्या ज़्यादा है, उनको एसिड ज़्यादा बन रही है, वह पानी कम पीते हैं, वह चारा कम खाते हैं, या उनके दूध का फैट परसेंटेज कम हो गया, उनकी दूध की मात्रा कम हो गई है, तो हमें अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देना है। जी हाँ, जो आप दाना मिश्रण कंसनट्रेटेड डाइट देते हैं उसमें हमारे पशुओं को 50 ग्राम मीठा सोडा पर डे के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, अगर हमारे पशुओं के दूध से बदबू आ रही है या उनका दूध फटा आ रहा है, उसमें भी हम अपने पशुओं को मीठा सोडा 50 ग्राम की मात्रा के हिसाब से दे सकते हैं। अगर बड़ा जानवर है तो हम उसे 50 ग्राम, और यदि छोटा जानवर तो हम उसे 10 ग्राम की मात्रा के साथ देंगे।